ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ है 22 मार्च से, उसके बाद से पार्टी का आदेश था कि कार्यकर्ताओं ने स्वयं करके लोगों के बीच में जाकर के कुछ मदद करना चाहिए, राशन की किट पहुंचाना चाहिए। उन्हें जो जीवन आवश्यकता चीज है वो पहुंचाना चाहिए। वो कार्य में मैं सफल रहा। मेरे साथ सब कार्यकर्ता मिलकर के, गुड्डू गुप्ता, हमारे कन्हैयालाल वसानी, रमजान भाई, ऐसे हमारी पूरी टीम लेकर के हम कुछ लोगों के अंदर में, जहाँ पे सचमुच में जो व्यवस्था नहीं पहुंची है राशनिंग की, जिनके यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, उनका चूल्हा नहीं जल रहा है, ऐसे लोगों को हमने राशन पहुंचाने का प्रयत्न किया और वो पहुंचाया है। और इतना ही नहीं तो अभी भी जो लोगों के बेचारों के पास में राशन कार्ड नहीं है, कुछ लोग बाहर से आके यहाँ रुके हैं और किराया अदा करके रह रहे हैं, जिनके यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, ऐसे अनेक जगह के ऊपर में हमने राशन की किट भी पहुंचाए। अभी फिलहाल तो किट नहीं दे रहे हैं, अभी राशन की किट के साथ में बिस्किट भी दे रहे हैं। राशन की किट और एक मिल्क बिस्किट है जो बच्चों को वाटअप कर रहे हैं। और जगह जगह पे जहाँ पे भी हमारे जो इस कोरोना योद्धा जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हमें जहाँ मिलते हैं, जैसे जहाँ नाकाबंदी पे लोग रहते हैं, उन लोगों को भी हम बैठ कर जाकर के कार से मैं घूमता हूँ, जिसकी परमिशन है, और बिस्किट वगैरह वाटअप का काम मेरा शुरू है। कार्यकर्ता और बाकी सब लोग घूम रहे हैं, अपने परे से जितनी मदद हो सकती है वैसा कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा है कि सत्ता का तख्ता पलटा हुआ है। सत्ता कांग्रेस और शिवसेना और राका के हाथ में है। इस नागपुर शहर का पालक मंत्री करके, जिले का पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राऊत जी, जिन्होंने खुद ही स्वयं ही अपना खाना वाटअप शुरू किया है। लेकिन ये घड़ी ऐसा है कि लोगों को सेवा करने की है, प्रसिद्ध लेने की घड़ी नहीं है। लेकिन हमारे पालक मंत्री जी जब वो राशन वाटअप कर रहे हैं, वो जो खाना बांट रहे हैं डब्बे में पैक करके, उसमें उन्होंने अपना फोटो भी लगाया है और साथ साथ में उन्होंने पंजे का निशान भी लगाया। किट जो बांटते समय पे ना कोई कार्ड डाला और ना ही उसमें कोई सिंबल लगाया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो किट बटी है उसमें ऐसा कोई सिंबल हमारे जो माध्यम से दिए है, ऐसा कोई सिंबल नहीं था। जिसमें कुछ संस्थाओं को मिला के, कुछ इन लोगों को मिला करके हमने वो किट बांटा है। और उसमें कोई हमने प्रसिद्धि लेने का काम और बहुत फायदा लेने का काम ऐसा नहीं किया। एक इंसानियत के नाते जो मानव सेवा करना चाहिए वो हमने सेवा लोगों को प्रोवाइड की है, लोगों को पहुंचाया। नगर सेवक नहीं, हमारे कांग्रेस के भी जो नगर सेवक है, मैं जिस प्रभाग में रहता हूँ उस प्रभाग में चारों नगर सेवक कांग्रेस के हैं। प्रभाग नंबर 2 नारी प्रभाग जो है, वहां के नगर सेवक ही मुझे कभी कोई किट बांटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और बाकी कोई भी नगर सेवक मुझे ऐसा उन्होंने फोन करके बताया हो कि भाई हम आए हो और हमारे प्रभाग के अंदर में हम ये किट का वाटअप कर रहे हैं, ऐसा मुझे कहीं से भी सूचना नहीं मिली है। इसलिए पार्टी ने उन्हें क्या आदेश दिया ये मुझे मालूम नहीं। ये समय सेवा करने का है और सबसे बड़ा दायित्व जो है वो नगर सेवकों का होता है, क्योंकि नगर सेवक उस वार्ड का, प्रभाग का माई बाप होता है। जो जनता उसे चुन करके देती है, वो इसलिए चुन के देती है कि ये व्यक्ति मेरे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेगा और मुझे जब मदद लगेगी मुझे मदद करेगा, इसलिए जनता उसे नगर सेवक नहीं। पब्लिक में मैसेज गलत जाने का कोई विषय नहीं है उसमें, क्योंकि होड़ जो चल रही है वो होड़ आपस में कुछ विषय नहीं है। ये किट बांटते समय अपना ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको जितना हो सके वो अपने परे से बांट रहा है। लेकिन मैंने जहां तक कभी मेरे माध्यम से मैंने जो किट वाटअप किया, मैंने तो ऐसा कोई श्रेय लेकर के नहीं किया। लेकिन मेरा जो पार्टी के जो पदाधिकारी जो नए बने हैं उनसे मेरा आग्रह है कि उन लोगों ने अपने घर से निकल के लोगों की सेवा करना चाहिए, किट वगैरह जो है वाटअप करना चाहिए। नगर सेवकों ने भी खुद होकर के उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एक नगर सेवक ने अगर 30-40 हजार 50 हजार रुपये अगर मान लो सामान लेकर के, वो राशन का किट लेकर के, दाल चावल तेल लेकर अगर वाटअप किया, तो मुझे लगता है कि प्रभाग के अंदर में जो समस्या है वो समाप्त हो। जो एक एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लोगों को मैंने पहुंचाया हूँ। एक तो गुजरात से आया है तुकमान सिंह करके, उनका मुझे निवेदन आया था, भैया मेरे ऑफिस में आए थे वो लोग मिलने के लिए। ये तुकमान सिंह को अपन ने पहुंचाने के का, वो गुजरात उसे जाना है, वो वापी का रहने वाला है, वापी में एक भी संक्रमित नहीं है। तो इसलिए अपन ने जब उनका एप्लीकेशन वहां भेजा है तो पीआई यहाँ के जो है उन्होंने कहा है कि अभी
ये एप्लीकेशन कलेक्टर ऑफिस जाएगा और कलेक्टर ऑफिस में जाकर के जितने भी एप्लीकेशन गया सारे जिलों के, वो जिले के एप्लीकेशन की शॉर्टिंग होती है और फिर वो कलेक्टर उस जिले के कलेक्टर से बात करता है, जिलाधिकारी से बात करता है और फिर बात करने के बाद में जो परमिशन आएगी वो 5 तारीख के बाद में जो जैसे परमिशन आएगी, कलेक्टर का भी कहना ये है कि भाई कोई को आने की आवश्यकता नहीं है। जो ऐप आपके पास दिया है वो डाउनलोड करके आप उसको फॉरवर्ड कीजिए, हम उसमें आपको मैसेज देंगे, आपका एप्लीकेशन मंजूर हुआ या ना मंजूर हुआ ओके करके आपको भेजिए। खुद भी वाटअप किया हूँ और मास्क का वाटअप भी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने किए हैं, जो पुलिस महकमे में जो बैठते हैं उनको दिया है। मैक्सिमम लोगों के पास में मास्क है, लेकिन कुछ लोग जो मास्क रहने के बाद, रुमाल रहने के बाद नहीं पहनना जानते हैं, वो लोगों की अड़चन है। वो मैं भी जिस बस्ती में रहता हूँ वहां पे बड़े प्रमाण में जो कुछ लोग हैं और वो मास्क लगाते नहीं है, मैं उनको बहुत बार बोलता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि मुझे पता नहीं कि उनके मन में क्या है, क्योंकि आज नागपुर शहर के अंदर में जो कोरोना संक्रमित हुआ है, अगर एक व्यक्ति के वजह से जो संक्रमित हुआ है, नागपुर शहर में आज 150 के ऊपर जो कोरोना के मरीज निकले हैं। उसका कारण ही एक बस्ती है जिसको पूरी की पूरी बस्ती जो सतरंजीपुरा में पूरी क्वारंटाइन कर लिए गए हैं, जिसमें बेचारे मारवाड़ी है, गुजराती है, साहू समाज के लोग हैं। ये उन समाज में अवेयरनेस अभी भी नहीं आया है। मेरा उनसे आग्रह है कि भाई अपने परिवार में अपने बच्चों को एक बार समझाइए, अपन अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, कम से कम अपने परिवार का ध्यान रखो ना। आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखोगे, परिवार में जो रिश्तेदार आएंगे, ये रिश्तेदार फिर दूसरे घर में जाएगा, वो तीसरे घर में जाएगा। इस तरीके से ये संक्रमित जो बड़ा है ना 150 जो हुआ है, आज अगर मान लो आप ये पूरा तख्ता उठा के देख लीजिए कि पूरे शहर के अंदर में कहां से निकले हैं, ये आप प्रेस रिपोर्टर को सबको मालूम है कि किस किस जगह से निकले हैं। उसके अतिरिक्त कहीं नहीं है ना। तो लोगों ने इस चीज को माना है कि कोरोना किस तरीके का एक घातक ये जीवाणु है कि जो दिखता नहीं, नजर आता नहीं, हवा में आता नहीं है, लेकिन इंसान को टच होने से होता है। नमस्कार, मैं दिलीप गौर, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर नागपुर का पूर्व अध्यक्ष। मैं इस उत्तर नागपुर के नागरिकों से, इस प्रभागों में क्षेत्र में रहने वाले लोगों से मेरा आग्रह की विनती है कि आप सब लोग अपने परिवार के लिए कम से कम जिए, ना जिए देश के लिए। तो आप अपने घर में रहे, घर में से घर के बाहर ना निकले, क्योंकि घर के बाहर निकलना, ये कोरोना खुद चल के घर में नहीं आता है। कोरोना को लाने जाओगे आप अगर घर के बाहर जाओगे। तो इसलिए मेरी आपसे आग्रह की विनती है कि कोरोना को अगर हराना है तो घर के बाहर नहीं जाना है, आपको घर में ही रहना है। अपने परिवार के साथ रहिए, सेफ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, खुशहाल रहे, यही मेरा निवेदन है। हाथों को सैनिटाइज करिए, घर की सफाई रेगुलर करिए, घर के सामने में बिल्कुल सफाई रखिए। हो सके तो आप कर सके तो डेटॉल का पानी बोलो या सैनिटाइजेशन अगर घर के सामने कर सकते हो तो वो भी आप पानी सवेरे शाम बराबर डालिए और हाथों को बार बार साफ करके आप भोजन करें और सैनिटाइज करें, यही मेरी विनती है। घर के अंदर ही रहे, घर के अंदर रहोगे तो कोरोना बाहर ही रहेगा और अपने को कोरोना को हराना है तो घर के अंदर ही रहना है। नमस्कार।